चंपई सोरेन के मन में क्या चल रहा है, ये बात बीजेपी के नेताओं को भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि चंपई जेएमएम छोड़कर बीजेपी में तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी उनके मन से जेएमएम निकल नहीं पा रहा है। यानी यहां सिर्फ शरीर आया है, आत्मा अभी भी जेएमएम में ही है। खास तौर पर शिबू सोरेन और उनके परिवार को लेकर चंपई बेहद सधे अंदाज में बयान दे रहे हैं और कई बारी तो चुप्पी ही साधे हुए हैं। जेएमएम चीफ शिबू सोरेन के खिलाफ तो वो कुछ भी बोलने से साफ मना कर देते हैं, कह देते हैं कि गुरुजी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, ना तो गुरुजी के खिलाफ बोलेंगे और ना ही उनके परिवार के खिलाफ। यानी पूरी जो है हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, कल्पना सोरेन है, इन पर वो कोई भी हमला नहीं कर रहे हैं और अगर बोलना पड़ेगा तो फिर सरकार की नीतियों के खिलाफ बात करेंगे, उनके खिलाफ बयान देंगे। यानी चंपई के दाव से बीजेपी को ही समझ में नहीं आ रहा है कि चंपई जेएमएम के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ है या जेएमएम के साथ है या बीजेपी के साथ है। तो इस बीच बीजेपी ने हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में एक रैली रखी थी। चंपई को भी बुलाया था, विशेष न्योता दिया गया था, लेकिन जैसे ही चंपई को पता चला कि हेमंत के खिलाफ भाषण देना है, चंपई की तबीयत खराब होना शुरू हो गई, जिसने बीजेपी को मुश्किल में फंसा दिया है। अब उन नेताओं की भी तबीयत बिगड़ रही है जो चंपई को बीजेपी में लाए थे। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर करेंगे बात कि कैसे चंपई सेफ गेम प्ले कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में बीजेपी ने एक बड़ी रैली की। संथाल परगना रीजन में आने वाले बरहेट पर हेमंत का जबरदस्त असर दिखाई दे रहा है। वैसे इस सीट पर थोड़ा असर चंपई सोरेन का भी, और इसीलिए शायद बीजेपी ने चंपई को ज्यादा अच्छे से बुलाया था इस रैली में शामिल होने के लिए। चंपई राज्य के सीएम रह चुके हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं और बरहेट सीट आदिवासी समुदाय के लिए ही आरक्षित है। ऐसे में बीजेपी ने हेमंत को उनकी सीट पर घेरने का प्लान तैयार किया था। बरहेट सीट पर बड़ी रैली बुलाई थी और रैली में चंपई को विशेष अतिथि की हैसियत से न्योता भी दिया गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चंपई यहां आएंगे तो इसका असर, इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। लेकिन रैली का समय जैसे ही नजदीक आया, चंपई का स्वास्थ्य खराब होने लगा। चंपई के करीबियों ने बताया कि साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है, कमजोरी महसूस करने लगे हैं, चक्कर से आने लगे थे। रैली में जाना था लेकिन चंपई की तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसलिए उन्हें जमशेदपुर के टीएमएच में भर्ती कराया गया। जैसे ही चंपई अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में तुरंत उनका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि तबीयत अब ठीक है, यानी स्थिर है। डॉक्टरों ने बताया तबीयत ठीक है, हालत स्थिर है, चिंता की कोई बात नहीं है। चंपई के परिजनों ने भी बताया कि शुगर लेवल अचानक कम हो गया था, इसलिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पहले भी इसी के चलते चंपई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बाद में चंपई ने बरहेट की सभा को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया। सभा में चंपई ने हेमंत सोरेन पर सीधा हमला करने से बचने की कोशिश की। यानी जो बात कही जा रही है कि चंपई बच रहे हैं हेमंत सोरेन पर हमला करने से, शिबू सोरेन के बारे में तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं और कल्पना सोरेन पर भी कुछ कहने से वो बच रहे हैं, वो चीज इस रैली में साफ साफ नजर आई। पहले उन्होंने रैली से दूरी बनाई और उसके बाद जब ऑनलाइन माध्यम से जब वो जुड़े भी रैली में, तो भी उन्होंने कुछ भी कहने से बचने की कोशिश की। तो अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर चंपई सोरेन की तबीयत अचानक खराब कैसे हो गई, या कहानी कुछ और है। रैली भी हेमंत सोरेन के गढ़ में थी। कहा जा रहा है कि चंपई बरहेट सीट पर प्रचार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बीजेपी हाईकमान के दबाव में उन्हें प्रचार करने जाना पड़ रहा था और जब उन्हें कुछ भी नहीं सूझा तो आखिरी समय में उनकी तबीयत खराब हो गई और इसी के चलते चंपई इस बड़ी परेशानी से बाहर निकल पाए। वैसे बीजेपी के कुछ नेता तो चंपई की तबीयत खराब होने पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि पूर्व सीएम का स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैसे चंपई बरहेट, जहां से हेमंत सोरेन विधायक हैं, वहां प्रचार के लिए नहीं गए, ऑनलाइन रैली को संबोधित किया। अभी कुछ दिनों पहले ही हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सरायकेला में जो है प्रचार किया था। वहां पर वो मैया सम्मान यात्रा निकाल रही थी और उसी के चलते वहां पर वो पहुंची थी। सरायकेला में कल्पना ने पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया, पार्टी ने, सरकार ने क्या कुछ किया है राज्य में वो गिनाया और ये भी बताया कि आम लोगों के लिए हेमंत सोरेन की सरकार क्या क्या कर रही है।
लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल किया और मीडिया का ध्यान सबसे ज्यादा अगर किसी बयान पर था तो वो ये कि कल्पना सोरेन सरायकेला में चंपई सोरेन को लेकर क्या बोलती हैं। पूरी मीडिया की निगाहें इसी पर टिकी हुई थी, लेकिन कल्पना ने एक बार भी चंपई सोरेन के खिलाफ बयान नहीं दिया। सरायकेला गई थी, सरायकेला जो है गढ़ माना जाता है चंपई का, इसीलिए ये मानकर चला जा रहा था कि जब कल्पना सोरेन सरायकेला गई हैं तो वो चंपई पर कुछ जरूर बोलेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसके बाद जब मीडिया से रहा नहीं गया तो मीडिया ने चंपई को लेकर सीधा सीधा सवाल कल्पना से पूछ ही लिया। तो कल्पना सोरेन ने साफ कह दिया कि चंपई उनके चाचा हैं और अपने चाचा के खिलाफ वो कोई भी बयान नहीं देंगी। तो कल्पना सोरेन के बयान से एक बात तो साफ हो गई थी कि चंपई भले ही बीजेपी में चले गए हों, लेकिन हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लोग चंपई को अभी भी परिवार का ही सदस्य मानते हैं और अभी भी पूरी तरह से जेएमएम के दरवाजे चंपई के लिए बंद नहीं हुए हैं और चंपई के खिलाफ कुछ भी कहने से साफ इनकार कर रहे हैं, बच रहे हैं। बचना तो नहीं कह सकते, वो तो सीधा सीधा तौर पर मना ही कर रहे हैं, जिस तरह से कल्पना ने कहा कि वो चाचा के खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चंपई सोरेन भले ही जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हों, लेकिन वो हेमंत सोरेन पर सीधा हमला करने से बच रहे हैं और शायद इसीलिए बरहेट की रैली से उन्होंने किनारा कर लिया। ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या चंपई ने जेएमएम में शामिल होने के लिए अपनी खिड़की खोलकर रखी है। शिबू सोरेन को वो अपने मार्गदर्शक कह रहे हैं। ऐसे में ये दावे भी किए जा रहे हैं कि चंपई अभी भी शिबू सोरेन के संपर्क में है। वैसे तो शिबू सोरेन अब राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन वो अभी भी पार्टी अध्यक्ष हैं और ये दावा भी किया जाता है कि चंपई को सीएम बनवाने में सबसे बड़ा हाथ शिबू सोरेन का ही है। शिबू सोरेन के काफी करीबी रहे हैं चंपई सोरेन। शिबू सोरेन ने ही हेमंत से कहा था कि अगर वो अपनी कुर्सी किसी को देना चाहते हैं तो चंपई को दी जाए और हेमंत सोरेन ने भी शिबू सोरेन की बात मानते हुए तुरंत फैसला लिया और चंपई के पक्ष में राय बना ली थी। यानी चंपई को लेकर हेमंत सोरेन के परिवार में अभी भी किसी तरह की कटुता नहीं दिखाई दे रही है। चंपई को मैसेज पहले ही भेज दिया गया है कि अगर वो पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो शौक से आ सकते हैं। यहां तक कि हेमंत सोरेन ने पार्टी के तमाम नेताओं से भी चंपई के खिलाफ कुछ भी बयान देने से बचने को कहा है। ऐसे में अब सभी की नजरें चंपई के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि चंपई अब जो भी फैसला लेते हैं वो विधानसभा चुनावों के बाद ही लेंगे। विधानसभा चुनाव में अगर कोल्हान रीजन में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहता है या फिर खराब रहता है और बीजेपी सरकार बनाने में भी कामयाब नहीं हो पाती है तो चंपई फिर से घर वापसी कर सकते हैं, पाला बदल सकते हैं, या फिर झारखंड में बीजेपी सरकार बनाने में अगर कामयाब हो जाती है लेकिन चंपई को राज्य या केंद्र में महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती है, तो भी चंपई जेएमएम में वापस लौट सकते हैं। चंपई की तरफ से जेएमएम में वापसी की संभावना को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, इसलिए वो फिलहाल बीजेपी के एजेंडे पर ही बयान दे रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, राज्य सरकार की नीतियों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते दिखते हैं। और चंपई की इस रणनीति को लेकर बीजेपी के अंदर भी बेचैनी दिखाई दे रही है। पार्टी के नेता ही चंपई पर शक करने लगे हैं। वैसे तो झारखंड बीजेपी के नेता चंपई को अभी भी बाहरी मानते हैं, लेकिन चंपई का बीजेपी में प्रवेश डायरेक्ट हाईकमान के निर्देश पर हुआ है, इसलिए कोई भी चंपई के खिलाफ खुलकर बयान नहीं देता है। लेकिन अब यह साफ दिखाई देने लगा है कि चंपई बीजेपी के साथ खेल कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।